गुड मॉर्निंग टू माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम 10th लेसन पढ़ेंगे साइंस में, जिसका नेम है द हैबिटेट ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनकी हैबिटेट यानी उनकी जो हैबिट होती है वो कैसी होती है, उसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। तो इस लेसन में हम पढ़ेंगे इन्वायरमेंट, हैबिटेट, एडाप्टेशन इन एनिमल्स, इन्वायरमेंट एंड इट्स कंपोनेंट, टाइप्स ऑफ हैबिटेट, एडाप्टेशन इन प्लांट्स। तो ये बातें हम इस लेसन में पढ़ने जा रहे हैं। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। वी ऑल नीड शेल्टर। सभी को हमें शेल्टर की ज़रूरत पड़ती है। अब शेल्टर क्या करता है? शेल्टर प्रोवाइड सेफ्टी अगेंस्ट मैनी थिंग्स, है ना। बहुत सारी चीज़ों से शेल्टर हमें बचा के रखता है। किस किस से? ये हीट, कोल्ड, सेवरिटी ऑफ वेदर, वाइल्ड एनिमल्स, एंटी सोशल एलिमेंट्स, मैन और एनिमल्स, दोनों को शेल्टर की ज़रूरत पड़ती है ना। तो जैसे पैरोट होता है वो भी एक शेल्टर बना के रखता है। कैसे? केज में रहता है, यानी वो पेड़ के अंदर जो छिद्र रहता है उसके अंदर, तो वो केज, तो उसमें वो रहता है। मतलब एक तरह से उसका वो क्या हुआ, होम हुआ, जिससे वो वाइल्ड बीट से बच कर रह सके। इसीलिए सभी के लिए होम की ज़रूरत पड़ती है, यानी सभी को अपने अपने एडाप्टेशन के अनुसार वो रहते हैं। अब बात करते हैं हम इन्वायरमेंट की। इन्वायरमेंट में से होता है वातावरण। अब इन्वायरमेंट सबके लिए अलग होता है, चाहे वो प्लांट्स हो चाहे वो एनिमल्स हो, सभी अपने अपने इन्वायरमेंट में अलग अलग तरीके से रहते हैं। अब जो प्लांट्स एंड एनिमल्स लाइव इन पर्टिकुलर इन्वायरमेंट है ना। अब ऑल द नीड्स ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म इज डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन इन्वायरमेंट। जितने भी जीवित जीव है वो सारे डायरेक्टली डिपेंड है इन्वायरमेंट पर। अगर इन्वायरमेंट में कुछ भी चेंज हुआ तो उनकी लाइफ में डिस्टर्बेंस हो जाता है। अब ये आप समझ गए होंगे कि जो रिलेशन होता है बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म एज वेल एज नॉन लिविंग थिंग्स, है ना। जैसे हमारा किसी नॉन लिविंग थिंग्स से जो रिलेशन होता है, वैसे ही लिविंग ऑर्गेनिज्म का किसी अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म से भी रिलेशन होता है। अगर हम हमारे इन्वायरमेंट में बात करते हैं, इसके टू कंपोनेंट होते हैं। एक तो होते हैं बायोटिक कंपोनेंट और एक होते हैं अबायोटिक कंपोनेंट। बायोटिक कंपोनेंट होते हैं जिसमें क्या होता है, जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म आ जाते हैं, है ना, वो सब बायोटिक कंपोनेंट के अंतर्गत आते हैं। और इसके बाद हम बात करें अबायोटिक कंपोनेंट जिसमें नॉन लिविंग थिंग्स आ जाती हैं, जैसे एयर, वाटर, है ना। ये सारी चीज़ें अबायोटिक कंपोनेंट के अंतर्गत आती है। अगर हम इंटरेक्शन देखें बिटवीन बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट्स के बीच में, तो जितने भी बायोटिक कंपोनेंट हो उनका किसी न किसी रूप में अबायोटिक कंपोनेंट से रिलेशन होता है, इंटरेक्शन होता है। जैसे बिना अबायोटिक कंपोनेंट के बायोटिक कंपोनेंट का रहना असंभव होता है, क्योंकि सभी जो प्लांट्स होते हैं या एनिमल्स होते हैं उनको एयर और वाटर की अनिवार्य रूप से ज़रूरत पड़ती है, जो कि एक अबायोटिक कंपोनेंट है। जो अबायोटिक कंपोनेंट नहीं होगा तो बायोटिक कंपोनेंट का रहना असंभव होगा। अब हम बात करें प्लांट्स जो होते हैं वो तो बायोटिक कंपोनेंट है, लेकिन वो अबायोटिक से खाना बना लेते हैं। मतलब एयर, वाटर और सोइल के द्वारा वो अपना खाना बना लेते हैं, है ना। खुद ही खाना बनाते हैं प्लांट्स। अब प्लांट्स जो होते हैं वो कंज्यूमर को खाना देते हैं, यानी कंज्यूमर डिपेंड होते हैं प्लांट्स पर। अब कंज्यूमर भी 2 टाइप के होते हैं। एक तो होता है प्राइमरी कंज्यूमर्स, होता है सेकेंडरी कंज्यूमर्स। अब प्राइमरी कंज्यूमर तो हर्बिवर्स होगा, हमेशा डायरेक्ट वो पेड़ पौधों खाता है। और जो सेकेंडरी कंज्यूमर होता है वो क्या करेगा, जो प्राइमरी कंज्यूमर्स होते हैं उनको खा जाता है, जैसे काऊ, गोट, डियर, इन सबको वो सेकेंडरी कंज्यूमर खाता है, जो कि कार्निवर्स होगा, कि मांसाहारी होगा, है ना। जैसे सच एज लायन, टाइगर, बियर, डॉग, है ना। इसके अलावा मैन भी आता है, ओमनिवर्स के अंतर्गत आता है बियर, डॉग, तो सॉरी ये ना ओमनिवर्स, यानी दोनों बहुत जाते हैं। वो जो हर्बिवर्स और कार्निवर्स के दोनों का रूप होते हैं ओमनिवर्स। अब जितने भी जो एनिमल्स होते हैं इनकी डेथ हो जाती है। डेथ होने के बाद जो बैक्टीरिया और फंगी होते हैं वो स्मॉल ऑर्गेनिज्म, जिनको माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहा जाता है, वो वापस इनको खा जाते हैं, है ना, और डिकम्पोज कर देते हैं। इनको डिकम्पोजर्स भी कहा जाता है।
अगर हम हैबिटेट की बात करें तो अ प्लेस वेयर एन ऑर्गेनिज्म लाइव मस्ट प्रोवाइड द सूटेबल फूड, शेल्टर एंड क्लाइमेट कंडीशंस। अब एक ऐसा प्लेस जहाँ पर किसी भी ऑर्गेनिज्म को रहने के लिए वहाँ पर सूटेबल फूड, शेल्टर और क्लाइमेट कंडीशन मिल जाती है, वो उसकी हैबिट होती है ना, वहाँ की वो हैबिट होती है, जिससे वो इजीली सर्वाइव कर सके, ब्रीड कर सके, फ्लोरिश कर सके, है ना। जैसे हम कैटल की बात करें, कैटल जो होता है, कैटल मतलब 4 पैर वाले जंतु है ना, 4 पैर वाले जिनके 4 लेग्स होती हैं। अब वो ज़्यादातर कहाँ रहते हैं, प्लेन्स में रहते हैं, मैदान में रहते हैं। अब मैदान में क्यों रहते हैं, क्योंकि वहाँ पर पर्याप्त मात्रा में ग्रासेस होती है और अदर फूड आइटम होते हैं, जिससे वो अपना जीवन यापन आसानी से कर सके। जैसे क्रो, स्पैरो, पिगन, ये सब कहाँ रहते हैं, बर्ड्स ये नियर द पॉपुलेशन ऑफ ह्यूमन बींग, जहाँ पर ह्यूमन बींग रहेगा उसकी जनसंख्या वाले उस इलाके में ये रहेंगे, ताकि उनको खाना प्राप्त हो सके जो पीपल के द्वारा फेंका जाता है। अगर कुछ हम स्मॉल एनिमल्स की बात करें, जैसे जो सॉइल के अंदर रहते हैं, जैसे अर्थवर्म, माउस, मेनी काइंड्स ऑफ इंसेक्ट एंड बैक्टीरिया, ये अर्थ के अंदर रहते हैं, है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये सॉइल अपने को बचाने के लिए सॉइल का उपयोग करते हैं, मतलब सॉइल के अंदर रहते हैं ना, बिल बनाकर। तो एक तरह से ये भी इनकी हैबिट हुई। हैबिट का मतलब आप समझ रहे होंगे कि सबकी अपनी अपनी हैबिट अलग होती है। अगर हम टाइप्स ऑफ हैबिटेट की बात करते हैं, टाइप्स ऑफ हैबिटेट को 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया। एक तो होती एक्वेटिक हैबिटेट और एक होती टेरेस्ट्रियल या लैंड हैबिटेट। अब एक्वेटिक यानी जली, है ना। अब एक्वेटिक हैबिटेट उनमें पाई जाती है जो जलीय जीव होते हैं, जो जल में रहते हैं ना, वाटर के अंदर रहते हैं, उनके अंदर एक्वेटिक हैबिटेट पाई जाती है। और जो वाटर से बाहर यानी लैंड पर रहते हैं उनके लिए टेरेस्ट्रियल हैबिटेट पाई जाती है। अब नेक्स्ट हम एडाप्टेशन की यानी अनुकूलन। एडाप्टेशन मीन्स क्या होता है, अनुकूलन। Adaptation is the process which keeps living forms is in tune with the changes that occur in the environment। अब एडाप्टेशन क्या होता है, हमारे इन्वायरमेंट में अगर कोई चेंजेस होता है तो अब उसके अनुसार किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म का उस इन्वायरमेंट में जो चेंजेस हुआ उस इन्वायरमेंट के अनुसार अपने आप को ढाल लेना ही क्या कहलाएगा, एडाप्टेशन कहलाएगा। अब साइंटिस्ट ने एक्सप्लेन किया था 19वीं सेंचुरी में ही एक्सप्लेन कर दिया था कि जितने भी लिविंग थिंग्स होती है वो अपने आप को इन्वायरमेंट के अनुसार ढाल लेती हैं। अगर इन्वायरमेंट में कोई चेंजेस होगा तो वो भी अपने लिए चेंजेस कर लेती है अपने आप, ये होता है। एडाप्टेशन के अंदर का ज़्यादा जानने माने वाला एग्जाम्पल है जिराफ वाला। अब जिराफ जो होता है उसकी जो गर्दन होती है वो लॉन्ग होती है। पहले के टाइम में तो इसकी गर्दन छोटी हुआ करती थी, लेकिन अब इसकी गर्दन लॉन्ग होती है। तो इसका कारण ये होता है कि इन्वायरमेंट में चेंज हुआ। क्या चेंज हुआ, जब क्या होता है घास जब नीचे बहुत ज़्यादा प्रचुर मात्रा में थी तब तक इसकी गर्दन छोटी हुआ करती थी। जैसे जैसे प्लेन एरिया में घास की कमी होती गई इसके भोजन के लिए, तो फिर इसने पेड़ों के ऊपर से अपनी लीव्स खाना स्टार्ट कर दी थी। अब वो पेड़ के ऊपर तक गर्दन पहुंचाने से इसकी गर्दन लॉन्ग हो गई। मतलब एक तरह से ये बहुत टाइम लगता है, इसका एडाप्टेशन होने में इसको बहुत टाइम लगता है। तो आज इसकी लॉन्ग नेक है, यानी कि उस जिराफ ने अपने आप को इस चेंजेस के अनुसार ढाल लिया। अब हाउ डज हैबिटेट अफेक्ट प्लांट्स एंड एनिमल्स। अब हैबिटेट जो होती है प्लांट्स और एनिमल्स दोनों को इफेक्ट करती है। कैसे, अब इन दोनों के हैबिटेट कौन अफेक्ट करता है, फूड, शेल्टर, वाटर एंड सनलाइट एंड सूटेबल क्लाइमेट कंडीशन, ये इनको अफेक्ट करती है। नेक्स्ट अब एडाप्टेशन इन प्लांट्स बताया गया है ना। अब प्लांट्स में भी एडाप्टेशन होता है, यानी प्लांट से भी अपने आप को उस इन्वायरमेंट में चेंजेस जो होता है उसके अनुसार अपने आप को ढाल लेते हैं। जैसे अब इसमें जो मेजर ग्रुप बताए गए हैं, जो हाइड्रोफाइट प्लांट होते हैं वो एक्वेटिक प्लांट्स कहलाते हैं, है ना। जो यानी जली जीव, जली प्लांट कहलाते हैं जो जल में उगते हैं। अब मीजोफाइट जो टेरेस्ट्रियल होते हैं जो लैंड पर उगते हैं। अब जीरोफाइट प्लांट्स के अंदर आता है और हेलोफाइट भी प्लांट्स के अंदर आता है। ये 4 ग्रुप डिवाइड किए गए। नेक्स्ट हम एडाप्टेशन एनिमल्स की बात करें, यानी एनिमल्स के अंदर जो अंतर्गत जो अनुकूलन पाया जाता है वो क्या होते हैं। एनिमल्स है वो वाइड रेंज ऑफ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल एडाप्टिव फीचर्स। जो एनिमल्स होते हैं उनमें एक बड़ी रेंज में स्ट्रक्चरल और फंक्शनल एडाप्टिव फीचर पाए जाते हैं। अब बिकॉज ऑफ दिस फीचर्स आर एबल टू लाइव। अब ये फीचर ही उसको क्या करते हैं, बचे रहने और जीवन जीने के लिए हैबिट प्रदान करते हैं। अब जैसे इसको भी अलग अलग ग्रुप में बांटा गया है जो एनिमल्स के एडाप्टेशन को। तो ये फर्स्ट दे रहा है एक्वेटिक एनिमल्स जो जल में रहते हैं, एम्फीबियंस यानी जल और बाहर लैंड दोनों पर रहते हैं।
अब एनिमल्स इन डिज़र्ट, जो रेगिस्तान में रहने वाले हैं। अब एनिमल्स ऑन माउंटेन रीजन, जो माउंटेन पर रहते हैं, पर्वतों पर रहते हैं एनिमल्स। एरियल हैबिटेट यानी जो वायु यानी बर्ड्स आ जाते हैं ना, वो वाले एनिमल्स। अब इन सारे 5 टाइप के ग्रुप दे रखे, इन सारे ग्रुप की बात करें तो इन सभी के जो एडाप्टेशन होते हैं वो अलग अलग टाइप के होते हैं। मतलब जिस जगह पर वो जैसे रहते हैं, जैसे इन्वायरमेंट जैसे रहते हैं, उस इन्वायरमेंट अनुसार वो अलग अलग टाइप से रहते हैं। ये सारे एनिमल ही, लेकिन उनके रहने का तरीका अलग अलग होता है। तो यही क्या कहलाता है, एडाप्टेशन कहलाता है। तो स्टूडेंट्स, आपको अभी जो लेसन रीडिंग हुई थी इसमें आपको ज़रूर समझ में आया होगा। अच्छे तरीके से मैंने आपको समझाने की पूरी कोशिश की, आपको ज़रूर समझ में आया होगा। नेक्स्ट अब हम इसकी एक्सरसाइज पर आ जाते हैं। एक्सरसाइज है इसकी ये वाली, डिस्क्राइब इन ब्रीफ द एडाप्टेशन। अब जो एडाप्टेशन पाए जाते हैं उनमें उनको डिस्क्राइब करना है। जैसे केमल, फर्स्ट दे रहा है केमल फॉर डिज़र्ट लाइफ, और उसके डिज़र्ट लाइफ के लिए उसका एडाप्टेशन कैसा होता है केमल का, वो बताना है। तो केमल्स है वो कैपेसिटी ऑफ स्टोर वाटर इन देयर बॉडी फॉर सेवरल डेज, यानी केमल्स जो होता है वो अपनी बॉडी के अंदर बहुत सारा वाटर स्टोर करके रखता है। कई दिनों तक वो बिना पानी पिए रह सकता है। इसका कारण ये होता है क्योंकि वो एक टाइम में 40 से 50 लीटर तक वाटर ड्रिंक कर सकता है। अब दे है थिक स्किन, उसकी जो स्किन होती है वो थिक होती है ना, टू कोप। अब एक्सेसिव हीट एंड टेम्परेचर, ताकि वो क्या कर रहे हैं, अत्यधिक हीट और टेम्परेचर से बच सके। अब दे है पेड फीट, उसके फीट जो पाँव होते हैं वो कैसे होते हैं, पेडेड यानी मोटी रुई, जो रुई का जो अस्तर होता है मोटा गद्देदार, वैसा उसके पाँव होते हैं जो कि उसके चलने में मदद करते हैं उस रेत पर। अच्छा, थर्ड दे रखा फ्रॉग फॉर बीइंग एबल टू लाइव इन एम्फीबियन लाइफ। अब जो फ्रॉग्स होते हैं एम्फीबियन होते हैं। कैसे, अब फ्रॉग्स फ्रंट पेयर ऑफ लेग्स इन शॉर्ट एंड द बैक पेयर इज लॉन्ग। अब जो फ्रॉग्स होते हैं उनके आगे वाले पाँव जो होते हैं वो तो छोटे होते हैं, वो पीछे वाले लंबे होते हैं। क्यों, क्योंकि उसको उछलने में मदद कर सकते हैं। और उसके फीट जो होते हैं पाँव, वो कैसे होते हैं, वेब्ड यानी जालीदार होते हैं, चौड़े, ताकि वो पानी के अंदर जाएगा तो उसे तैरने में वो पाँव मदद कर सके, है ना, इसलिए उसके पाँव वेब्ड होते हैं। अब ये फ्रॉग जो होता है एम्फीबियन होता है, ये जो कि लैंड और वाटर दोनों में रह सकता है ना। अब इसके लिए ये एडाप्टेशन था। अब फिफ्थ है पोलर बियर। अब पोलर बियर कहाँ रहता है, टुंड्रा रीजन में रहता है ना। तो इसके हैबिट क्या होती है, पोलर बियर है थिक स्किन। अब टुंड्रा रीजन तो ठंडा वाला स्थान है, तो वहाँ पर क्या होता है, इसकी स्किन जो होती है ठीक होती, मोटी होती, ताकि वो ठंड से बच सके। और फूर जो होते हैं उसके ऊपर जो बाल होते हैं वो भी उसको ठंड से बचा कर रखते हैं। तो पोलर बियर है स्ट्रॉन्ग लिम। पोलर बियर यानी है ना, भालू की बात कर रहे हैं, जो पोलर रीजन पर रहते हैं, उनके जो पाँव होते हैं या भुजाएं होती हैं वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होती है, ताकि वो रॉकी और कोल्ड स्लोप पर चल सके। अब नेक्स्ट हम शॉर्ट क्वेश्चन आंसर पर आ जाते हैं, जिसका थर्ड है हाउ डू हैबिटेट अफेक्ट प्लांट्स एंड एनिमल्स। अभी जो है प्लांट्स और एनिमल्स को हैबिटेट कैसे अफेक्ट करती है, तो इसका आंसर है हैबिटेट इज ए प्लेस वेयर एन ऑर्गेनिज्म लाइव्स मस्ट प्रोवाइड द सूटेबल फूड शेल्टर एंड क्लाइमेटिक कंडीशंस, है ना। एक हैबिटेट क्या होती है, जहाँ पर कोई जिस इन्वायरमेंट में कोई जीव रहता है या कोई भी ऑर्गेनिज्म रहता है, तो उसको एक सूटेबल फूड शेल्टर एंड क्लाइमेटिक कंडीशन उपलब्ध हो, है ना। अब डिफरेंट स्पेसीज ऑफ ऑर्गेनिज्म है डिफरेंट काइंड्स ऑफ नीड्स, जैसे अलग अलग ऑर्गेनिज्म को अलग अलग टाइप्स की ज़रूरत होती है, उस टाइप से वो अपने आप को एडाप्ट कर लेता है और अपनी हैबिट बना लेता है। नेक्स्ट फोर्थ वाला राइट एनी टू एडाप्टिव फीचर ऑफ हाइड्रोपाइट्स। तो इसका आंसर है ड्यू टू अवेलेबिलिटी ऑफ प्लेंटी ऑफ वाटर। हाइड्रोपाइट्स जो जल में रहने वाले जो पौधे होते हैं उनको कहते हैं। अब ये जो होती है, क्योंकि यहाँ पर अब जल में रहते हैं उनके लिए तो प्लेंटी ऑफ वाटर बहुत ज़्यादा होता है। अब रूट्स इन वाटर कैसी होती है, लेस सिग्निफिकेंस, इनकी जो जड़ें होती है वो ज़्यादा महत्व नहीं रखती। अब सेकेंड दे रखा था स्टेम आर लॉन्ग, इनके स्टेम कैसा होता है, लंबा होता है और सकरा होता है ना। इनकी जड़ें तो सिर्फ क्या, उसको एक जाल, पानी के अंदर एक जाल बिछा लेती है जिससे वो टिक सके, उस पानी के ऊपर वो टिक सके। अब फिफ्थ वाला क्वेश्चन है वाई आर ओनली ग्रीन प्लांट्स आर कॉल्ड प्रोड्यूसर। अब जितने भी ग्रीन प्लांट्स होते हैं उनको प्रोड्यूसर्स क्यों कहा जाता है, यानी उत्पादक क्यों कहा जाता है, तो क्योंकि प्लांट्स आर द ओनली लिविंग बींग्स। ऐसी प्लांट्स ही ऐसे लिविंग बींग है जो क्या करते हैं, सोलर एनर्जी को कन्वर्ट कर देते हैं और इनटू फॉर्म ऑफ फूड, और खाना बना लेते हैं।
अब 6 हाउ डू स्ट्रीमलाइंड बॉडीज़ हेल्प वाटर एनिमल्स। मतलब जितनी वाटर एनिमल्स होते हैं उनके ऊपर स्ट्रीमलाइंड बॉडीज़ होती है, उनकी बॉडी कैसी होती है, एक तरह से मछली जैसी है ना, मछली का जो आकार होता है वैसे स्ट्रीमलाइंड होता है। अब जो स्ट्रीमलाइंड शेप रिड्यूस रेजिस्टेंस ड्यू टू वाटर एंड हेल्प देम स्विम फास्ट इन वाटर। अब स्ट्रीमलाइंड बॉडी क्या करेगी, उसको पानी को काटने में उसको मदद करेगी। उसकी बॉडी ऐसी होती है वो जल्दी से पानी को काट सकती है और आगे बढ़ सके। अब लॉन्ग क्वेश्चन आंसर पे आ जाते हैं। अब लॉन्ग क्वेश्चन आंसर में फर्स्ट है राइट एनी 2 एडाप्टिव फीचर्स ऑफ मीजोफाइट्स। तो इसका आंसर है फर्स्ट दे रखा है टेरेस्ट्रियल प्लांट्स हैव टू टेक इन वाटर एंड अदर न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सोइल। अब टेरेस्ट्रियल प्लांट्स होते हैं जो भूमि पर उगने वाले हैं ना, वो वाटर को लेते हैं और अदर न्यूट्रिएंट्स को भी ले लेते हैं, किससे, सोइल से। सेकेंड देखा है स्टेम है वो वेल डेवलप्ड। अब इनकी जो स्टेम होती है तनाव बहुत ही अच्छा डेवलप होता है, बहुत ही मजबूत होता है। मैकेनिकल एंड वेस्कुलर टिश्यू है ना, 2 टाइप के टिश्यू से डेवलप होता है। सेकेंड क्वेश्चन है वाई जीरोफाइट्स नॉट हैव वेल डेवलप्ड ब्रांचेज एंड लीव्स। जो जीरोफाइट्स होती हैं उनके जो ब्रांचेज और लीव्स होती वो ज़्यादा डेवलप नहीं होती, क्यों? तो इसका आंसर है क्योंकि लीव्स ऑफ मोस्ट ऑफ द जीरोफाइट्स आर हाईली रेड्यूस्ड एंड समटाइम्स एब्सेंट। अब जो जीरोफाइट्स होती हैं उनके ज़्यादातर तो लीव्स होती है या तो होती ही नहीं या बहुत ही कम होती है। अब फॉर एग्जाम्पल इन ओपुंटिया द लीव्स आर मॉडिफाइड इनटू लॉन्ग सिलेंडर स्पाइन्स। अब ओपुंटिया डायग्राम बुक में दे रखा, आप देख लेना। जो उसकी जो लीव्स होती है वो ज़्यादा कांटेदार होती है ना, कांटेदार होने के कारण वो अपने आप को वाटर लॉस से बचा सके। नेक्स्ट फोर्थ हाउ इज फिश एडाप्टेड फॉर एक्वेटिक लाइफ। अब फिश में भी एडाप्टिव फीचर्स पाए जाते हैं, है ना, और वो एक्वेटिक लाइफ के अनुसार उसके अंदर एडाप्टिव फीचर पाए जाएंगे जो कि आपको ये दिखा दे रखे हैं। क्योंकि फिश की जो बॉडी स्ट्रीमलाइन होती है, गिल्स होते हैं रेस्पिरेशन के लिए, और स्पेशल अपेंडेज कार्ड फिन्स है ना, जो इनके जो फिन्स होते हैं स्पेशल अपेंडेजेस के बने होते हैं। अब फिशेस बॉडी इज कवर्ड इनटू स्केल्स। नेक्स्ट फिफ्थ वाला क्वेश्चन है राइट एनी 2 एडाप्टिव फीचर्स ऑफ डिजर्ट एनिमल। अब रेगिस्तान में रहने वाले एनिमल्स में क्या फीचर होते हैं, तो आपको ये बेकायदा आपको दिखाई दे रहे हैं। मोस्ट ऑफ द डिजर्ट एनिमल्स आर ब्यूरोइंग एंड नुक्टोरियल। अब ये ज़्यादातर बिल बना कर रहते हैं ना डिजर्ट में, क्योंकि ये सन की जो सनरेज होती है उनसे बच सके। अब इनके नोस्ट्रिल होते हैं वो भी बहुत ही छोटे होते हैं ताकि ये वहाँ की रेस से बच सके। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है 6 राइट एनी 2 एडाप्टिव फीचर्स ऑफ एनिमल्स लिविंग इन एरियल हैबिटेट। अब एरियल हैबिटेट रहने वाले जो एनिमल्स होते हैं उनके एडाप्टिव फीचर फर्स्ट है 4 लिम्स ऑफ बर्ड्स आर मॉडिफाइड इनटू विंग्स। इनके जो लिम्स होती है वो ज़्यादातर विंग्स है यानी पंखों में बटी होती है ताकि वो उन्हें मदद हो सके उनकी। सेकेंड बर्ड्स है बीक्स, इनकी जो चोंच होती है वो उनको इंसेक्ट खाने में मदद करती है, उनके फीदर साफ करने में मदद करती है और नेस्ट बनाने में भी मदद करती है, इसलिए इनकी जो बीक्स होती है वो लंबी होती है। ये आपका लेसन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट हम कल पढ़ेंगे। थैंक यू।